जय हिंद सभी को। एसएससी जीडी 2021 के स्टूडेंट के लिए हम फिर से एक बार आप लोगों को कुछ विशेष बात बताने वाले हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट एसएससी जीडी 2021 के लिए। कि इस बार जो नेगेटिव मार्किंग है, आप जानते हैं कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है, इसमें किसको फ़ायदा होगा? क्योंकि 2018 में तो नेगेटिव मार्किंग था नहीं, सब 100 में 100 अटैम्प्ट करता था। तो नॉर्मलाइजेशन पर इसका क्या असर पड़ेगा और इस बार का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या है? नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस वही होता है कि आप एग्जाम में मान लीजिए 70 नंबर बना के आए थे, वो हो गया आपका रॉ मार्क्स। उसके बाद फिर आपको पता चला कि आपका 75 हो गया, या फिर आपको पता चला कि आपका जो है 1-2 नंबर घट भी गया, 69 68 भी हो गया। घटता भी है और बढ़ता भी है, याद रखिएगा। नॉर्मलाइजेशन उसी को कहते हैं। किसके आधार पर ये तैयार किया जाता है वो भी आपको बताएंगे। और इसके बाद जो बताएंगे आपको कि 2021 में और 2018 में क्या क्या कुछ ऐसा विशेष घटना होने वाला है, या 2018 में क्या अंतर था, क्या सिलेबस में कुछ अंतर था, या 2021 के सिलेबस में कुछ चेंजिंग है। ठीक है। उसके बाद आपको बता दें कि पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो आपका फिजिकल होता है, जिसमें आपका 5 किलोमीटर का रनिंग है, उसके बाद आपका हाइट वेट टेस्ट है पीएसटी में, तो उसका कटअप कब होता है और क्या उसका कटअप से कितना अधिक मेडिकल के लिए बुलाता है, और फिर मेडिकल में जाने के बाद फिर कौन सा कटअप बनता है जो कि फाइनल के लिए आपको सिलेक्शन करवाता है। ठीक है। ये कुछ विशेष बात है जो आपको हम समझाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग नीचे से ही ऊपर की ओर जाएंगे। सबसे पहले हम लोग यही क्लियर करते हैं इसी को लेकर के। आइए आपको समझाते हैं, आप वेट कीजिए एक सेकंड। अब आप यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि ये सब बात आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, आप खोज करके देखिएगा। ठीक है। आप समझ लीजिए पहले कि ये आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बाद फिर से एक कटअप तैयार होता है। मान लीजिए आप एग्ज़ाम में 70 नंबर लाए, ठीक है, और आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट एरिया में, आपके कैटेगरी में 65 नंबर से बुलाया कि जिसका इसका 65 नंबर है या 65 नंबर से प्लस है, सब फिजिकल में आ सकते हैं। तो ठीक है, तो वही कटअप जो तैयार किया वही होता है पीईटी का कटअप, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का कटअप। और ये होता है डीएमई कटअप, मतलब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन का कटअप, जो मेडिकल आप लोग का होता है फिजिकल के बाद उसका कटअप। और ये होता है अंतिम फाइनल कटअप। ठीक है। हालांकि 2018 के बीच में एक एडिशनल कटअप भी आ गया था, जो स्टूडेंट मेडिकल में गए थे उसके बाद एक एडिशनल का कटअप तैयार हुआ था। उसके बारे में यहाँ हम चर्चा करना नहीं चाहेंगे, लेकिन हो ही जाएगा। देखिए कैसे होता है, कैसे कटअप बनता है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसके विषय में। उदाहरण आपको दे रहे हैं जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में 2018 का उदाहरण आपको हम दे रहे हैं। सब बात क्लियर हो जाएगा सर। मतलब ये सब बात अगर आप जानेंगे तो आपको कभी भी किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। पूरे यूट्यूब पर ये सब कोई बताएगा भी नहीं आपको। सुन लीजिए, हम बता रहे हैं आपको। तो आइए आपको हम कुछ स्टेट का उदाहरण दे करके समझाते हैं। उदाहरण ले लीजिए पश्चिम बंगाल का। ठीक है। और भी स्टेट का हम उदाहरण देंगे। पश्चिम बंगाल को जो बुलाया गया फिजिकल में, वो कितना नंबर बुलाया गया? जनरल को 51 नंबर पर बुलाया गया, और ओबीसी को बुलाया गया 45 नंबर पर। ठीक है, फिजिकल में। लेकिन डीएमई में मतलब मेडिकल में कब बुलाया? जिसका 53 नंबर था, और ओबीसी में जिसका 48 नंबर था, 48.92 था। समझ लीजिए, सब में पॉइंट था, आपको सिर्फ मोटा मोटा आप समझ लीजिए सिर्फ बात। आप यही समझिए कि कोई स्टूडेंट का अगर नंबर यहाँ पे 51 नंबर था, वो फिजिकल तो दिया। किसी का अगर 52 नंबर होगा वो भी फिजिकल दिया, लेकिन वो खुश हो गया, चलो हम फिजिकल दिए। यही चीज़ हम आपको बार बार समझाने का प्रयास करते हैं कि आपके मन में ऐसा लगता है कि हम इतना नंबर ले आएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा गलत हो गया आपके माइंड में, ये सब सोचिए मत। इसीलिए हम बोल रहे हैं अच्छा से पढ़िए। जो लड़का का मान लीजिए यहाँ पे 52 नंबर होगा, वो तो खुश हो गया होगा कि हमको फिजिकल करने का मौका मिला, लेकिन उसको मेडिकल में बुलाया ही नहीं। उसके बाद भी सबसे बड़ा झटका कब लगा? जब 53 नंबर पर लड़का मेडिकल करके आया, और फाइनल कटअप कितना बना पता है? जब लड़का का सिलेक्शन हुआ तो जनरल का सिलेक्शन हुआ लगभग आप बोलिए कि 59 नंबर पर, और ओबीसी का सिलेक्शन हुआ लगभग 56 नंबर पर। अब आप समझ लीजिए, अंतर समझ लीजिए कि जिसका लड़का का 53 नंबर था, मान लीजिए कि यहाँ पे जिसका 58 नंबर भी होगा लड़का का, वो भी नहीं सिलेक्शन ले पाया, क्योंकि कटअप फाइनल कितना चले गया? 59। झटका कैसे लगता है यहाँ पता चलेगा। इसीलिए हम आपको यही बार बार बताना चाह रहे हैं। आप लोग बोलते हैं कि हम जो है 60 नंबर ले आएंगे, आप लोग अच्छा स्टेट से सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अरे आप ये मत सोचिए कि सिलेक्शन होगा कि नहीं। मान लीजिए आपका 60 नंबर है, आपको 55 नंबर में फिजिकल में बुला ले। ठीक है, आपको फिजिकल में 55 नंबर है बुला ले, फिर आपको मेडिकल में मान लीजिए कि 58 नंबर पर बुला ले, आप तो खुश होंगे।
अब तो मेरा 60 नंबर है, अब 58 नंबर में मेडिकल में बुलाया, लेकिन फिर पता चला कि 63 नंबर पर फाइनल कटअप बना दिया, तब आप लोग क्या कीजिएगा? कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। मेडिकल तक आप किए लेकिन फाइनल में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब बेकार हो जाता है। इसलिए हम बार बार समझाना चाहते हैं कि अच्छे से पढ़िए। जो हम लोग स्ट्रेटजी तैयार किए हैं आपके लिए, 60 दिन पढ़ लीजिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सब बात बोलना नहीं चाहिए आपको, लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर नहीं बोलेंगे तब आप लोग गड़बड़ा जाइएगा। दूसरा स्टेट का देख लीजिए, यूपी का। यूपी में भी यही स्थिति था। यूपी में लगभग 78.93 था, समझे, जनरल का जो बुलाया था फिजिकल के लिए, और ओबीसी का था 76.98। पॉइंट में मत देखिए, सिर्फ आप मोटा मोटा अक्षर समझिए। 78 में बुलाया था जनरल को और 76 में बुलाया था ओबीसी को फिजिकल के लिए। लेकिन मेडिकल के लिए कितना बुलाया जनरल को? मेडिकल के लिए बुलाया जनरल को 79.24 में और ओबीसी को बुलाया 78.14 में। अब आप समझ लीजिए, यहाँ भी अंतर हो गया ना। फिजिकल देने वाला लड़का जो फिजिकल में फिट था वो भी मेडिकल में नहीं जा पाया। अब आप समझ लीजिए। और क्या जो मेडिकल पास भी किया लड़का, उसका कटअप जानते हैं कितना तैयार हुआ? फाइनल कटअप 84.58 जनरल का, ओबीसी का 82.96। ये सब बिल्कुल ऑफिशियल है, बिल्कुल ऑफिशियल है। आपको हम दिखा भी सकते हैं PDF, और हम दिखाए भी हैं कई वीडियो में। ये हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग मिला लीजिएगा कहीं से जा कर के, ठीक है। एक भी बात इसमें गलत नहीं है। तो हम फिर बार बार ये समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, जो लड़का का इतना नंबर था, फिजिकल वो कर लिया, लेकिन देखिए यहाँ 1 नंबर के आसपास बढ़ गया। पॉइंट में नंबर है, पॉइंट 5 अंक तक नंबर होता है। किसी का नंबर होगा 78.0523, इस प्रकार से 5 अंक तक जो है नंबर रहता है। एक भी अंक अगर गड़बड़ाया तो आपको आगे का प्रोसेस में नहीं भेजेगा, समझे। इसीलिए एक एक अंक का वैल्यू है। हम जो एक एक हिसाब बता रहे हैं, सवाल समझा रहे हैं, क्या बोलते हैं कि इस हिसाब से भाई इस टॉपिक से 2 अंक आते हैं, तो 2 अंक का कितना वैल्यू है समझ जाइए, इसको कम मत समझिए। तो यहाँ समझिए कि देखिए 1 नंबर बढ़ा के यहाँ पे बुलाया जनरल को, ओबीसी को 2 नंबर बढ़ा के बुलाया, और सिलेक्शन देखिए कितना हम करवाया। जो लड़का का मान लीजिए यहाँ पे 80-82 नंबर भी होगा जनरल वाले का, उसके मन में ज़रूर इच्छा होगा कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा, और वो ज़रूर सोच के रखा होगा कि हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं हुआ। फाइनल सिलेक्शन कितना हुआ सर? 84 में। इसीलिए आप लोग अभी से ज़्यादा खुश मत होइए कि जो है मेरा हो जाएगा, इतना नंबर आ रहा है, होगा कि नहीं सर, ये पूछने वाला बात नहीं है। ये अभी किसी को पता ही नहीं चलेगा। राजस्थान में भी देख लीजिए, राजस्थान में क्या हुआ? 81 नंबर पर जनरल को बुलाया और वही 81 नंबर पर उसको ओबीसी को बुलाया। पॉइंट में था कुछ, इसका लगभग 44 था, इसका लगभग 45 पॉइंट था। और जब राजस्थान में जो है ओबीसी और जनरल लगभग सेम ही रहता है, ठीक है, 1 नंबर के आसपास अंतर होता है। फिर इसको मेडिकल में कब बुलाया? जब इसका 83 नंबर था, इसका भी 83 नंबर में मेडिकल में बुलाया। लेकिन इसका फाइनल सिलेक्शन हुआ सर 86.90 में जनरल का और 87.20 में ओबीसी का। अब समझ जाइए, यहाँ समझिए कि यहाँ लगभग 6 नंबर बढ़ गया। कैसे बढ़ा? अरे कोई स्टेट का उदाहरण देंगे, 14 नंबर तक बढ़ा है, 14 नंबर, 15 नंबर, ऐसे बढ़ गया है। ये हम मूर्ख हैं जो आपको इतना सब चीज़ लिख के समझा रहे हैं। ये समझाने का एक महत्व उद्देश्य मेरा यही है कि आप लोग इतना खुश मत हो जाइए कि आप मान लीजिए आपका स्टेट कोई अच्छा स्टेट है आपका, आप अपना स्टेट का नाम कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आप 60 नंबर ले आए और आपको फिजिकल में बुला लिया, वो जो है क्या बोलते हैं 58 नंबर में, आपको खुशी हो जाएगा मन में कि हम तो चलो फिजिकल में मौका मिला जाने का, मेरा 60 नंबर है और फिजिकल का कटअप गया है कितना 58, समझे कि नहीं। आपको खुशी होगा मन में। जब आप फिजिकल कर लेंगे तो आपको पता चला कि जो है मेडिकल में बुला लिया आपको 60 नंबर में, और 60 नंबर आपका भी है, 60 नंबर मेडिकल में बुला लेगा। मेडिकल तो आप दे देंगे, लेकिन फाइनल कटअप कितना बनाएगा 63 में, 64 में, तब आप क्या कीजिएगा। इसीलिए बोलते हैं अभी भी समय है, पढ़ लीजिए, और विशेष कोर्स बेचने वाले चक्कर में पढ़िएगा, तब फिर वो आपको लूट ही लेगा और आप लोग बेवकूफ़ तो बन ही रहे हैं। हम क्या करेंगे उससे ज़्यादा। तो ये सिर्फ आपको अभी कटअप समझाए, और अभी तो 1 सेकंड और हम लोग दूसरा चीज़ आपको समझाते हैं जो हम लिखे थे उसमें, कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। सबसे बड़ा चीज़ हम बार बार सबको समझाने का प्रयास करते हैं। ये सब चीज़ अगर आपको हम नहीं समझाएंगे तो आप मेरा स्टूडेंट रहते हुए भी फेल कर जाइएगा। इसलिए मेरा ये दायित्व है कि आपको समझाएं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात समझिए कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है।
ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये जो डिपेंड करता है सर, वो 2 बात पर डिपेंड करता है। एक पहला जो सबसे बड़ा चीज़ है कि आपका शिफ्ट, दूसरा है एक्यूरेसी। ठीक है, शिफ्ट क्या होता है? मान लीजिए ऑल ओवर इंडिया में शिफ्ट चल रहा है, तो आपके शिफ्ट मान लीजिए आपका 28 तारीख को शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में पता चलेगा कि ये 28 तारीख वाला जो शिफ्ट है, इसमें क्वेश्चन का लेवल क्या था। ठीक है, अगर पता चला कि बहुत इजी क्वेश्चन का लेवल है, या मॉडरेट है, मॉडरेट मतलब बीच में, या हार्ड है, तो उस हिसाब से देखा जाता है कि जो स्टूडेंट कम अटैम्प्ट कर पाए हैं या क्वेश्चन का लेवल बहुत उनमें हाई था अन्य शिफ्ट के मुकाबले, तो उनका नंबर जितना भी उनके अनुसार होता है, लेकिन वही कितना नंबर बढ़ेगा वो डिपेंड करता है एक्यूरेसी पर। शिफ्ट पर तो पता चलता है कि नंबर बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा वो एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है सर। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी आप इस प्रकार से समझिए, तो आप समझिए एक्यूरेसी क्या होता है, जो कि मेन चीज़ होता है। ये आपको कोई समझाएगा कि नहीं समझाएगा हमको मतलब नहीं, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, समझिए। मान लीजिए 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप तो ये जानते हैं कि आता ही है। अब मानना है आपको कि आप उसमें जो है 90 अटैम्प्ट कर लिए, मतलब 90 क्वेश्चन बना लिया आप। ठीक है, लेकिन 90 जब आप क्वेश्चन बनाए उसमें आपका 30 गलत हो गया, तो घटा दीजिए, 60 हुआ ना। और आपको पता है कि पर क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 मार्क्स कट जाता है, मतलब 4 क्वेश्चन अगर गलत होगा तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना क्वेश्चन आपका गलत हो गया? 30 क्वेश्चन गलत हुआ, तो लगभग आपका 7-8 नंबर के आसपास होता है नेगेटिव। तो इसमें आप 7 नंबर ही माइनस कर लीजिए। 7 नंबर जब माइनस कर लीजिएगा तो बचा आपका 53। ये आपका हो गया रॉ मार्क्स। ठीक है, मतलब फाइनल आपका क्या हो गया, कितना नंबर आपके पास आया? 53 नंबर। और यही एक तरीका है सर जो आपको फॉलो करना है मेरे तरीका से। 100 क्वेश्चन है सर, आप उसमें जो है 65 ही अटैम्प्ट कीजिए, जितना समझें उतना ही अटैम्प्ट कीजिए। और अगर आप 65 अटैम्प्ट किए और आपका 10 गलत हुआ तो फिर भी आपका कितना नंबर आया? 55। इतना कम नंबर लाना नहीं, आपको बता रहे हैं हम उदाहरण देकर के एक्यूरेसी होता क्या है। आपका नंबर कितना आया? 55। गलत कितना हुआ इसमें? 10 गलत हुआ तो लगभग वही 2-2.5 नंबर के आसपास आप घटा दिए। मान लीजिए हम 2 नंबर इसमें आपका नेगेटिव हुआ तो और घटा दिए, टोटल कितना बचा? 53। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी आपके पास आप जब 90 अटैम्प्ट ले रहे थे फिर भी आपके पास 53 आ रहा था, और जब आप 65 अटैम्प्ट लिए फिर भी आपके पास 53 हुआ। तो इसमें एक्यूरेसी जो है यही ठीक है। एक्यूरेसी जो है इसी को ठीक कहा जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही कम गलत हुआ है, इसमें बहुत ही कम गलत हुआ है, मतलब 10 गलत हुआ, इसमें आप 30 गलत कर दिए। तो गलत का संख्या जो है कम करना है, नेगेटिव कम लेना है। जिसका नेगेटिव कम होता है उसका एक्यूरेसी अच्छा होता है, जिस कारण से उसमें बताया जाता है कि चलिए अगर आपके शिफ्ट में अगर हार्ड क्वेश्चन था तो एक्यूरेसी अगर आपका ठीक है तो आपका नॉर्मलाइजेशन में अच्छा नंबर मिलेगा, लगभग 5 से 15 नंबर तक बढ़ जाएगा। और आप समझ लीजिए सर, अगर आप 70 नंबर ले आते हैं और आपका 10 नंबर अगर बढ़ जाता है तो 80 नंबर हो गया ना। और हम आपको फ़ोटो भी दिखाएंगे पुराने वीडियो में, स्क्रीनशॉट दिखाए होंगे पिछले साल का कि कैसे लड़का सबका 10 नंबर 12 नंबर कर करके बढ़ा है। ठीक है, तो अगर सही में आप नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे मस्त आइडिया यही है कि अपना एक्यूरेसी अच्छा रखें। और ऐसा नहीं कहते हैं क्वेश्चन कम अटैम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन आप जहाँ तक होता है 65-70 तो सब कोई करता है, 65-70 अटैम्प्ट कर ही लेना है। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना है ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या फ़ायदा है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में तो यही ना एक फ़ायदा है जी, कि जो है हम अगर क्वेश्चन कहीं टिक कर दिए तो उसको फिर हम मिटा सकते हैं, फिर दूसरी जगह हम टिक कर सकते हैं। अगर ए ऑप्शन लग गया है, हमको पता चला ए गलत है, तो हम फिर बी में जाकर के उसको टिक कर सकते हैं। लेकिन जब आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम था तब ऐसा नहीं था, OMR था, इसको रंगे हैं तब उसको काट नहीं सकते हैं। तो ये ईजी है, अगर आपको रास्ते में अगर लगे कि हम ये क्वेश्चन गलत बना दिए तो उसको टिक हटा करके दूसरे में आप टिक लगा सकते हैं। लेकिन ये काम करना है कब आपको? लास्ट फाइनल में। सबसे पहले आपको जो ईजी क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आपके पास लास्ट में समय नहीं बचा तो ईजी क्वेश्चन भी आप बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ विशेष एक्स्ट्रा फैक्ट है और नॉर्मलाइजेशन इसी प्रकार से होता है। और अगर कुछ बात छूटा है तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसी प्रकार से हम कुछ विशेष बात बता करके आपको प्रयास करेंगे कि आप सफल बने और अच्छा नंबर गेन करें। जितना अधिक अच्छा नंबर लाएंगे फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने का संभावना पूरा रहेगा और सिलेक्शन होगा सर। 2018 वाला ये बैच नहीं ना है, 2021 है ये। हर बार कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको सिलेक्शन कैसे लेना है वो ये सब ट्रिक है, ये सब यूज कीजिए
आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर समय मिलेगा जिस प्रकार से हम देखते हैं, समय निकालेंगे आप लोग से बात करने। अगर इच्छा होगा तो चैनल से जुड़िएगा, आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा। हम लूटने वाला कोई डकैत नहीं है, यूट्यूब पर डकैतों से बच के रहें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।